हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्रिया के भेद देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पे किए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के को जो है दो भागों में बांटा गया था। मैं आपको पुराना रिवाइज करवा रही हूँ, अभी नया टॉपिक हम बाद में शुरू करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया था, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आपको याद होगा अकर्मक क्रिया में क्या होता है। अकर्मक क्रिया में मैंने आपको समझाया था कि इसमें इसकी जो परिभाषा थी वो थी कि जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, फिर हमने सकर्मक क्रिया पढ़ा था। सकर्मक क्रिया में हमने देखा था जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े और जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर हमने देखा था कि सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया के एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अब उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, उसका दूसरा पार्ट है संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो अन्य भेद होते हैं। ठीक, कर्म के आधार वाला हमने समझा, 2 या 3 वीडियो में आई थिंक हमने इसको कंप्लीट किया था। आज जो हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो अन्य भेद होते हैं उसको हम देख रहे हैं कि हम 4 भागों में इसको बांटा गया है। इसके भेदों को संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आज जो हम देखेंगे वो उसकी परिभाषा वो होगी संयुक्त क्रिया पे। ठीक है, पहले हम परिभाषा देखें। सब एकदम अटेंशन हो जाओ और ध्यान से सुनो। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इन भिन्न क्रियाओं के मिलने पर निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है। मुझे पता है अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी मीनिंग अपने वर्ड्स में समझाऊंगी। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं मतलब वर्ब, 2 या 2 से अधिक वर्ब्स आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इन भिन्न क्रियाओं के मिलने से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको पहले टुकड़ों में समझाती हूँ। देखो, क्रिया मतलब काम करना। 2 क्रियाएं जो 2 कार्य होते हैं, अगर हम 2 कार्यों को जोड़कर उसको एक बनाते हैं तो वहाँ पे संयुक्त जॉइंट है ना, जॉइंट वर्ब, तो यहाँ पे जो है संयुक्त क्रिया बन जाती है। वह, अब देखो मैं पहले आपको एक इजी सा उदाहरण दिखाती हूँ, उसके बाद में और उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाऊंगी। वह अपना काम कर चुका है अपना काम कर चुका। काम, पहली बात तो काम करना ही एक क्रिया है। वह अपना काम कर चुका, तो इसमें काम खुद ही एक वर्ब है। अपना काम करना एक क्रिया हो गई और अपना काम कर चुका ये दूसरी क्रिया का दूसरा भाग है और अपना काम ये क्रिया का पहला भाग है। तो इन दोनों को मिला के संयुक्त क्रिया बन गई। तो इस वाक्य में जो है कर चुका है वो संयुक्त क्रिया है। आप संयुक्त क्रिया को अंडरलाइन करके मैं बताती हूँ आपको, जिसको मैंने ग्रीन वर्ड्स में लिखा है, ये जो है संयुक्त क्रिया है। अगला उदाहरण है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आपको पता है काम करना, पढ़ना, खाना, सोना, घूमना, चलना, बात करना, कोई भी काम A to Z, क्रिकेट खेलना, ये सारी जो है क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रतिदिन, आना, देखो एक तो प्रतिदिन पढ़ना ये एक क्रिया है, उसमें फिर आना ये दूसरी क्रिया हो गई। तो ये 2 क्रिया जुड़ गई ना कि अब मैं आपसे कहूँ कि आप प्रतिदिन मेरे पास पढ़ने आया करो, तो एक तो आपको पढ़ना एक क्रिया है, फिर आपका मेरे पास आना एक क्रिया हो गई, तो 2 क्रिया जुड़ गई। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया क्या हुई, आना, क्योंकि जो मेन जो क्रिया हो गई वो तो पढ़ना है, चाहे आप अपने घर में पढ़ो या कहीं विद्यालय में जाके पढ़ो या मेरे पास आके पढ़ते हो। लेकिन जब हम इन 2 सेंटेंस को मिला के यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं, 2 क्रियाओं को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया बन जाती है। तो इन 2 सेंटेंसों में कर चुका और आया करो संयुक्त क्रियाएं हैं। इनकी रचना 2 क्रियाओं के योग से हुई है। रचना से बोल देना, ठीक है।
इनकी रचना दो क्रियाओं के योग से हुई है, जिसमें एक मुख्य क्रिया है और दूसरी सहायक क्रिया है। ठीक है, अब मैं आपको ये इजी उदाहरण समझाए हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा से बोल के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डेफिनेशन याद करोगे, समझोगे तो उदाहरण चाहे आप फिर अपने आप से बनाना सीखो बच्चों। टीचर्स तो आपको 2 उदाहरण देगा, 4 देगा, 10 देगा। मैं आपको उदाहरण कम और मैं आपको मेंटली प्रिपेयर ज़्यादा करना चाहती हूँ कि आपको मैं डेफिनेशन इस तरीके से समझाऊँ कि आपको पूरा अच्छे से, अगर आपको 2-3 महीने बाद भी कोई पूछे कि बेटा संयुक्त क्रिया बताओ, जहाँ पे संयुक्त क्रिया का नाम आए और आपको एकदम डेफिनेशन याद हो कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ, हाँ मैं बता सकती हूँ। देखो हम फिर से देखते हैं इसमें। अगर आप मुझसे अगर आप 10 बार भी पूछोगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जब आपको आपके स्कूल की टीचर से आपसे पूछे तो आप ये ना कहें कि मेरे को तो आता ही नहीं है, मैंने तो कभी इस बारे में पढ़ा ही नहीं है ना। तो मैं फिर से आपको एक बार इसको समझाती हूँ। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जहाँ पे पहले एक क्रिया हो उसमें हम दूसरी क्रिया डाल दें तो वहाँ पे 2 क्रिया मिल जाती हैं, तो वहाँ पे संयुक्त क्रियाएं होती हैं। और इन भिन्न क्रियाओं की, यानी कि 2 अलग अलग क्रियाओं के मिलने से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाती है बच्चों? संयुक्त क्रिया, है ना। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपकी डेफिनेशन लिखती हूँ, मुश्किल नहीं बनाना चाहती कि आपको याद करने में दिक्कत हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, उसमें हम नाम धातु क्रिया देखेंगे और उसकी डेफिनेशन और उदाहरण हम अच्छे से समझेंगे। आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देख के पढ़ते रहा करो, समझते रहा करो और एग्ज़ाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहा करो। ओके, टाटा, बाय बाय।